हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा। आज का हमारा टॉपिक है बट्टा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। एक वस्तु को 15% की छूट के देने के पश्चात 4,777 रुपए में बेचा गया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो यहाँ पर हमें वस्तु का अंकित मूल्य बताना है, जिसे 15% की छूट देने के पश्चात 4,777 रुपए में बेचा गया है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अंकित मूल्य होता क्या है। तो अंकित मूल्य वह मूल्य होता है जो किसी वस्तु पर छपा हुआ होता है, और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है। तो अंकित मूल्य हमेशा माना जाता है 100%। अब यदि 100% में से 15% की छूट दे दी गई, तो यहाँ पर कितना बचेगा। जब 100% में से 15% की छूट दी गई, तो यहाँ पर बच जाएगा 85। तो यह 85% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है। कितनी दी है? 4,777। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इस 85% की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है? 4,777। और हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? अंकित मूल्य हमेशा होता है 100%। इस 100% की वैल्यू हमें यहाँ पर बता देना है। तो 100 गुणा 4,777 डिवाइड बाय 85। अब इसे काट लेते हैं। तो 20 पंचे 100 और 17 पंचे 85। जब हम 17 से इस 4,777 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 281 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 281 बार में। अब हमें इस 281 में इस 20 का गुणा कर लेना है। तो जब हम 20 में 281 का गुणा करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ हो जाएगा 5,620 रुपए। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 5,620 रुपए। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु को 20% की छूट देने के पश्चात 5,360 रुपए में बेचा गया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो यहाँ पर भी हमें अंकित मूल्य बताना है, जबकि छूट कितनी परसेंट की दी गई है? 20% की। तो सबसे पहले हमारा अंकित मूल्य कितना परसेंट होता है? अंकित मूल्य होता है हमारा 100%। और उसमें छूट कितने की दी जा रही है? छूट दी जा रही है 20% की। तो 100 में से हम 20 को घटा लेंगे, तो यह टोटल कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 80%। और 80% की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी दी है? 5,360 रुपये। तो चलिए इसे नोट कर लेते हैं। तो 80% की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 5,360। और हमसे इस सवाल में पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य की परसेंट में वैल्यू कितनी होती है? वह होती है 100% की। तो इस 100 की वैल्यू ही हमें ज्ञात करना है। तो 100 गुणा 5,360 डिवाइड बाय 80। तो सबसे पहले हम इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे, और 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों? हमारे पास बच गया 5 गुणा 5,360 डिवाइड बाय 4। तो हम इस 4 से इस 5,360 को काट लेते हैं, तो यह कितनी बार में कट जाएगा? यह कट जाएगा 1340। अर्थात जब हम 5,360 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 1,340। और इस 1,340 में हमें इस 5 का गुणा कर लेना है। तो जब हम 1,340 में 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा? यहाँ पर जाएगा 6700, अर्थात 6,700। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? उस वस्तु का अंकित मूल्य जाएगा 6,700। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु को 20% की छूट देने के पश्चात 24 रुपए में बेचा गया है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो यहाँ पर भी इस सवाल में हमें अंकित मूल्य बताना है, जबकि छूट कितने की दी जा रही है? 20% की। तो सबसे पहले अंकित मूल्य की परसेंट में वैल्यू कितनी होती है? 100%। और यदि 20% की छूट दे रहा है तो इस 20% को हमें यहाँ पर घटा लेना है। तो 100 माइनस 20 बराबर 80। तो यहाँ पर इस 80% की वैल्यू हमें कितनी दी है? 24। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 80% की वैल्यू हो जाएगी 24। और हमसे पूछा क्या गया? हमसे पूछा गया है अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य की परसेंट में वैल्यू कितनी होती है? तो वह होती है 100% की। तो इस 100% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो 24 गुणा 100 डिवाइड बाय 80। अब इसे काट लेते हैं। तो ये शून्य से ये शून्य, और 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। और इस 4 से जब हम इस 24 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? यह कट जाएगा 6 बार में। 6 चौके 24। अब हम 6 का 5 में गुणा कर लेंगे तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु का अंकित मूल्य 8,840 है। यदि वस्तु पर 35% की छूट दी गई है तो विक्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य बताना है, जबकि पिछले सवाल में हमसे अंकित मूल्य पूछा गया था। और हमें यहाँ पर अंकित मूल्य दिया हुआ है। कितना दिया है? 8,840। तो यहाँ पर हमें
अंकित मूल्य ना बताकर विक्रय मूल्य बताना है। तो सबसे पहले चूंकि अंकित मूल्य हमारा यहाँ पर रुपए में दिया है, तो प्रतिशत में इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, वो होती है 100% की। और इस 100% में यदि 35% की छूट दी जा रही है, तो 35% हमें इसमें से घटाना होगा। 100 माइनस 35 जब हम करते हैं तो यहाँ टोटल कितना जाता है दोस्तों, 65। और यही 65% हमारी विक्रय मूल्य की प्रतिशत में वैल्यू हो जाएगी, अर्थात 65% की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अंकित मूल्य हमारा कितना है, अंकित मूल्य हमारा है 100%, और 100% की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है, कितनी दी है, 8,840। और हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य, अर्थात 65% की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें 65% की वैल्यू को निकाल लेना है। तो 65 गुणा 8,840 डिवाइड बाय 100। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 13 पंचे 65 और 20 पंचे 100, और ये शून्य से ये शून्य हम काट लेते हैं। और जब इस 2 से 884 को डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा 442 बार में। अब हमें इस 442 में इस 13 का गुणा कर लेना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए गुणा करते हैं। तो जब हम 13 का 442 में गुणा करेंगे तो टोटल यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 5,746। तो यही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 925 रुपए में खरीदा गया एक खिलौना 16% की छूट पर बेचा गया, तो खिलौने के विक्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर एक खिलौना जो है वह 925 रुपए में खरीदा गया था, अर्थात उसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 925 रुपए। और क्रय मूल्य की वैल्यू प्रतिशत में कितनी होती है, तो वह भी 100% ही होती है। और उसमें से यदि 16% की छूट दी गई है, तो 16% की छूट हम इसमें से घटा लेते हैं, 100 माइनस 16। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया दोस्तों, 100 में 16 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 84। और इस 84 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालना होगा। चूंकि हमसे इस सवाल में विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो इस 84 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। सबसे पहले जब हमें 925 रुपए अर्थात क्रय मूल्य की वैल्यू हमें रुपए में दी है, कितनी दी है, 925, और प्रतिशत में कितना होता है, प्रतिशत में होता है 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 925। और हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य जिसकी वैल्यू है 84। तो इस 84 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो 84 इंटू 925 डिवाइड बाय 100। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 25 चौके 100, और 81 4 बार में 21 से कट जाएगा। तो हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, हमारे पास बच गया 21 गुणा 925 डिवाइड बाय 25। अब इसे और काट लेते हैं। जब 25 को हम 925 से डिवाइड करेंगे तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 37 बार में। कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, 37 बार में। अब हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास बच गया 21 गुणा 37। तो हमें 21 का इस 37 में गुणा कर लेना है। तो इसमें जब हम 21 में 37 का गुणा करते हैं कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा 777। कितना आ जाएगा दोस्तों, 777। तो यही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।